देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आज यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन नाउन, इस कॉमन नाउन का एक बड़ा ही बेहतरीन फंडा है। बहुत ही अच्छा आज कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शायद भी नाउन के बारे में बताया नहीं, लेकिन कॉमन नाउन के बारे में किसी ने कहा कि सर बता दीजिए कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम आपको कॉमन नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको बहुत जल्द नाउन का पूरा मतलब पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश जेडेज पर। आइए और आप समझिएगा इस कॉमन नाउन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिएगा जैसे लिखा हुआ है कॉमन नाउन, ठीक, ये नाउन का एक हिस्सा है। व्हेन इट यूज्ड एज सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर होते हुए, जब ये सिंगुलर होते हैं, इट टेक्स, सॉरी ये टेक्ट लिखा है, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सबसे मेन जो मुद्दा है जिसका हम क्लास आपको देने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो ये है एंड टेक्स आर्टिकल। क्या कहता है? मतलब कि कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा। क्या कहा? जब कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, बस इतना है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। ये देखिए, ये मतलब सिंगुलर होगा तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और आर्टिकल लेगा ही लेगा। आइए कुछ सेंटेंस लिखें, यहाँ से आपको समझाते हैं कि ऐसा क्या। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लिखा काव, पहले उन सेंटेंस से पहले ये देखो काव। अब इसको अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ काव करके छोड़ देते हैं, जैसे हमने कहा काव इज अ एनिमल, गाय एक जानवर है, तो ये भी हमारा गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमको क्या करना है, इससे पहले हमको आर्टिकल लगाना ही है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। समझिए, जितना भी है आप बोलते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, आई हैव पेन, आई हैव अ पेन, तो दो सेंटेंस क्या लिखिए। ठीक है, ये है हमारा कॉमन नाउन पेन। ठीक, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है उससे पहले आर्टिकल होना चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत है। तो देखिएगा पहला सेंटेंस जो है हमारा वो गलत हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ। मैंने बताया आर्टिकल लगेगा ही लगेगा यदि कॉमन नाउन आपका सिंगुलर है। ठीक है, फिर लिखा है गर्ल इज टीचिंग, मतलब लड़की पढ़ा रही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इससे पहले होना चाहिए था यहाँ पर आर्टिकल। अब इसी सेंटेंस को नीचे कॉपी कर दिया गया आर्टिकल लगा के। यहाँ लिखा है ए या द। देखो ए और एन तो एक ही होता है, बस एन लगाते हैं हम कहाँ पर, वॉवेल जब होते हैं वहाँ पर। ठीक, और ए और दा में डिफरेंट क्या है? दा जो है ना, ये निश्चित कर देता है, सर्टेन है, ये निश्चित कर देता है किसी भी चीज़ को। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने किसी को मैंने क्या किया, मेरे ये मार्कर हैं बहुत सारे, यहाँ एक बंदा और पढ़ाता है उसके भी, तो जैसे मैंने अपने मार्कर देखा, मैं द मार्कर कह सकता हूँ, वैसे ए मार्कर के कोई भी मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पर पार्टी में कुछ लड़कियाँ डांस कर रही हैं, आपने बताया उसके बारे में डांस कर, लेकिन जैसे ही आपने देखा तुरंत अपने दोस्त से कहा हे हेलो द गर्ल इज डांसिंग। वो भी अगर इंग्लिश आर्टिकल जानता, हरी कैसे दिखाया उसने, मैं इसको जानता हूँ जो मेरे साथ पहले पढ़ा करती थी। तो ऐसे आप पहचानेंगे कि कॉमन नाउन के बारे में। तो यहाँ ए या द आ जाएगा, इज टीचिंग। ठीक, मोहित ईट्स मैंगो, मोहित ईट्स ए मैंगो, बताइए कौन सा सही है? मोहित ईट्स मैंगो, मोहित ईट्स ए मैंगो। ये कॉमन नाउन के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट में आपका इंतज़ार करेंगे आंसर का। ए सही होगा या बी सही होगा, ए या बी, जो सही हो वो आप बता दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले कोई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। आज आपका कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है। कब? जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर होगा आर्टिकल लेगा ही लेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, आंसर आप दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।